सर बोल तो दिया कि शहादत देने को तैयार है, जेल क्या भरेंगे, मार दे आके गोली, सीधे आके मारे। देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बड़ा हंगामा छिड़ा हुआ है। एक तरफ इस कानून को बनाने के बाद मोदी सरकार जितना जल्दी हो सके इसे लागू करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा था कि इस कानून को नहीं मानने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी, या ये कह लें कि इस कानून के खिलाफ जो भी धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त हम लोग दरभंगा में मौजूद है। दरभंगा के हमीदिया मदरसा से लेकर रेलवे मैदान तक जो है यहाँ जुलूस निकाला गया था और जुलूस यहाँ आकर खत्म हुआ। पीछे आप देखेंगे मंच बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिली दोस्तों की एक तरफ जहाँ बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि इस कानून को नहीं मानने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी, तो वहीं इस सरजमी से, इस दरभंगा से जो मुन्ना खान यहाँ के वार्ड पार्षद भी है, मुन्ना खान ने साफ कहा है कि हम शहादत देने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है। जहाँ बिहार के डिप्टी सीएम ये बात कह रहे थे कि हम जेल में डाल देंगे जो इस कानून को नहीं मानेंगे, वहीं दूसरी तरफ मुन्ना खान जैसे लोग जो इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम गोलियां खाने को तैयार हैं, शहादत देने को तैयार है, लेकिन जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। और मुन्ना खान ने क्या कुछ कहा आप सुनिए। और ये कह रहा हूँ अपने लोगों से कि ये जो भीड़ यहाँ आई है शहादत के लिए तैयार रहिए। आने वाले वक्त में जो शहादत होगा उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर मुन्ना खान का होगा दरभंगा। मैं शहादत देने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ और अपने कौम से कह रहा हूँ कि जागो, अगर अब नहीं जागोगे तो वफा न होगा तुम्हारा, जमाना चाल चल गया है, उठो वरना वफा न होगा हमारा कोई। जिस तरीका से आप लोगों के जुलूस को समर्थन मिल रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, खासतौर से विपक्षी पार्टियों का, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो संविधान को बचाने के लिए जो भी लोग संविधान को बचाने की कोशिश करें, चाहे वो जिस पार्टी के भी हो, उन लोगों ने दिल खोल के समर्थन दिया है। मैं उनसे पुनः ये आग्रह भी करता हूँ कि वो अपने साथ साथ अपने कार्यकर्ता को भी लेके आए, ताकि एक जो संविधान को बचाना, जो भी लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो लोग सड़क पर नजर आए और गूंगी बहरी सरकार जो हमारी बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार है, उसको समझ में आए कि ये कौम सोने वाली नहीं है, कौम जाग गई है। कौम के साथ साथ ऐसे लोग भी सेकुलर जाग गए हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो देश उथल पुथल की बताएगी। सर मैंने शहादत की बात कह दी, मैंने शहादत की बात कह दी, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिल जो है ये बिल लाया ही गया इसलिए कि जो हम लोगों का शरीयत, जो मुसलमानों का शरीयत है, जिसपे मुसलमान ईमान रखते हैं, उस शरीयत पे डायरेक्ट हमला किया गया है। इसीलिए हम अपनी शरीयत को बचाने के लिए शहादत पाने को तैयार है। बिहार के डिप्टी सीएम ने पिछले दिनों कहा था कि जो लोग अगर कानून बन गया नहीं मानेंगे तो उसकी गिरफ्तारी करेंगे, उसे जेल में डाल देंगे। सर मैं उनको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इतनी ताकत है तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, रलेर साहब दरभंगा से बोल रहा हूँ, सबसे पहले मेरी रजिस्ट्रिंग करवा दें, मेरे रजिस्ट्रिंग करवा। सर संविधान हमको इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएं, तो हम अपनी लोकतांत्रिक तरीके से पहुँचा रहे हैं। अगर वो धमकाने की कोशिश करेंगे तो हम धमकने वाले नहीं है। सर बोल तो दिया कि शहादत देने को तैयार है, जेल क्या भरेंगे, मार दे आके गोली, सीधे आके मारे। अगर उनको लगता है कि मार देने से ये बिल कायम हो जाएगा, जो ये बिल इसलिए लाया जा रहा है कि सिर्फ 2% लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा, अडानी को और अंबानी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जो अडानी को दी जाएगी ये सब चीज, तो इसीलिए ये बिल के खिलाफ तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चरमबंद एहतजाज हम लोग इंशाअल्लाह करते रहेंगे।